good evening. Once again, I would like to welcome all of you on my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में जो इंग्लिश अल्फाबेट है, आपने सुना होगा। रीजनिंग में एक चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो इस चैप्टर से वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट और इस अध्याय को हम कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे? 7 पार्ट में। तो नोट करिए, मतलब इस अध्याय को हम 7 टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला टॉपिक क्या होगा? पहला हम पढ़ेंगे यूजुअल ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं सीधा क्रम। मतलब सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर, फिर दूसरा है रिवर्स ऑर्डर, जिसको बोलते हैं विपरीत क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं? विपरीत क्रम। और तीसरा पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। चौथा पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। और पांचवा है बोथ रिवर्स ऑर्डर, जिसको बोलेंगे दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। छठा नोट करिए। छठा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा? 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला कुल कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स विल बी? बी। कौन सा अक्षर होगा?
लेटर्स विल बी। अब सातवां है मिक्स्ड सीरीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे मिश्रित श्रृंखला। तो हम इंग्लिश अल्फाबेट को इतने भागों में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। यूजुअल ऑर्डर किसे कहते हैं? सीधा क्रम। जैसे ए से लेकर कहां तक? जेड। इसको क्या बोलते हैं? सीधा क्रम बोलते हैं। रिवर्स ऑर्डर किसे बोलते हैं? शॉर्ट में समझिए, जेड से लेकर ए तक। पहले जेड, फिर वाई, फिर उसके बाद एक्स, ऐसे। ठीक है। जेड से उल्टा लिखते चलेंगे कहां तक? ए तक। तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर। सीधा क्रम किसे बोलेंगे? यूजुअल ऑर्डर, मतलब ए टू जेड, ए टू जेड, जेड टू ए, मतलब ए से जेड की ओर, जेड से ए की ओर। जेड से ए की ओर को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑर्डर। ए से जेड की ओर को क्या बोलेंगे? सीधा क्रम। अब देखिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। अब देखिए, प्रथम अर्धांश का मतलब यह हुआ यम से ए तक, मतलब जो ए से एम तक अक्षर होते हैं उनको पहले विपरीत क्रम में लिख दो। एम लिखो, फिर उसके बाद एल लिखो, फिर के लिखो, फिर डॉट डॉट ए तक, फिर उसके बाद यन से लेकर कहां तक? जेड तक। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। ए से लेकर जो एम तक अक्षर होते हैं उनको अगर हम उल्टा लिख दें, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, तो क्या कहलाएगा? प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। ए से यम तक के अक्षर को हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और यन से लेकर जेड तक के अक्षर को क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश। तो यहां पर कहा गया है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। तो यहां पर यम से लेकर ए तक लिख दिए उल्टा, फिर यन से लेकर जेड तक। अब देखिए, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर कहां तक? एम तक सीधे क्रम में लिखेंगे, और द्वितीय अर्धांश कहां शुरू होता है? यन से लेकर जेड तक। तो उल्टा लिखेंगे। उल्टा मतलब जेड से लेकर एम तक लिखेंगे। जेड से लेकर कहां तक? एम तक। तो ये जो जेड से लेकर एम तक है, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। द्वितीय अर्धांश विपरीत। और जो ये है, ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। प्रथम अर्धांश विपरीत। दोनों अर्धांश विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ? मतलब बोथ रिवर्स ऑर्डर, मतलब जब दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जैसे यम से ए लिख दिया जाए, फिर जेड से एन लिख दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? बोथ रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए, मिडिल टर्म, ये दो भागों में पढ़ेंगे। कुल कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा? हाउ मेनी लेटर्स विल बी और व्हिच लेटर्स विल बी इन द मिडिल। अब देखिए, मिक्स्ड सीरीज, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? मिश्रित श्रृंखला। मतलब जब
वहां पर लेटर होंगे, नंबर्स होंगे और सिंबल होंगे, ये सब चीजें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जब सीरीज क्या हो, मिक्स्ड हो, तब हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, यूजुअल ऑर्डर। अब देखिए हम क्या सीख रहे हैं, पहला टॉपिक क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में हम पहला टॉपिक सीखेंगे। पहला टॉपिक क्या बताए थे, यूजुअल ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीधा क्रम। अब देखिए हमने क्या किया, ए से लेकर जेड तक लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने क्या किया, लिख दिया, और इन अक्षरों के ऊपर उनका हम क्या लिख दिए, क्रमांकिक मान। इनको क्या बोलेंगे, क्रमांकिक मान। इनका हमने सीरियल वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूछें कि जी का क्रमांकिक मान क्या है, तो आप देख के बता देंगे 7 है। अगर हम पूछें कि यम का क्रमांकिक मान क्या है, तो आप कहेंगे 13 है, देखकर बता देंगे। लेकिन अगर हमको इन अक्षरों के ऊपर क्रमांकिक मान ना दिया जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से अक्षर का क्रमांकिक मान क्या होगा। तो देखिए एक शब्द है इजोटी, क्या है, एक शब्द है इजोटी। सबसे पहले हमको क्या है, इजोटी। इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिससे हम किसी भी अक्षर का क्रमांकिक मान याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। देखिए तो इजोटी, ई का क्रमांक क्या है, 5, क्या है, 5। जे का क्रमांक क्या है, 10। ओ का क्रमांक क्या है, 15। टी का क्रमांक क्या है, 20। वाई का क्रमांक क्या है, 25। मतलब एक ऐसा इजोटी वर्ड है जिससे हम किसी भी अक्षर का क्रमांकिक मान ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मन में। देखिए अब देखिए जो इजोटी शब्द है, इसके प्रत्येक अक्षर का जो क्रमांकिक मान है, इसमें कितने का अंतर है, 5-5 का। देखिए 5 में 5 जुड़ा, कितना आया, 10। 10 में 5 जुड़ा, कितना, 15। 15 में 5 जुड़ा, 20। और 20 में 5 जुड़ा, 25। मतलब 5-5 का अंतर है। अब देखिए तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम धीरे धीरे। अब यहां पर मान लो हमको पी की प्लेस वैल्यू पता करना है। मतलब हमको पी का प्लेस वैल्यू पता करना है। तो देखिए अगर हम ये पूछें कि इजोटी शब्द में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसके बाद पी अक्षर आता है, तो आप कहेंगे ओ। ओ के बाद क्या आता है, पी। और हमको पता है ओ के बाद क्या आता है, ओ के जस्ट बाद क्या आता है, पी आता है। और हमको पता है ओ का क्रमांकिक मान क्या है, 15। बाएं से क्या है, ओ का क्रमांकिक मान 15। तो 15 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको पी का जो प्लेस वैल्यू है
बाएं से, वो पता हो जाएगा। जैसे 15 में 1 जोड़ दिए 16, हमको p का मान पता करना था, तो p की प्लेस वैल्यू क्या है 16। अब जैसे देखिए एक और अक्षर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं L। L का हमको क्रमांकित मान निकालना है। तो देखिए अब हमको इजोटी वर्ड पता होना चाहिए। तो ये बताइए इजोटी वर्ड में कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा अक्षर है कि जिसके बाद यल आता है? तो आप कहेंगे जे। क्या कहेंगे? जे। जे के एल, जे के एल। तो यहां पर देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 10। तो जे में देखिए जे के बाद के के बाद एल, मतलब कितने का गैप है? 2 का। तो अगर हम जे में 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब 2 जोड़ेंगे तो एल का क्रमांकित मान क्या होगा? 12। जे के एल 2 जोड़ेंगे जे में तो हमको एल का क्रमांकित मान हो जाएगा 12। ऐसे ऐसे हम किसी भी अक्षर का क्रमांकित मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रमांकित मान निकालना आना चाहिए और या याद कर लीजिए इसको। तो इसको जब निकालेंगे, जहां 8-10 बार निकालेंगे वहां आपको आने लगेगा। मतलब हर अक्षर का जो प्लेस वैल्यू होता है, जो क्रमांकित मान होता है, वो क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसी चीज बताएंगे, मतलब कुछ अक्षरों को बताएंगे जिनका जो प्लेस वैल्यू होता है उन अक्षर में क्या होता है? मौजूद होता है। देखिए जैसे ध्यान से, जैसे हम कहें जी, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जी को हमने ऐसे किया और जो नीचे वाला पोर्शन ऐसे बनाते हैं तो ये 7 की तरह बनता है। देखिए ये, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। मतलब ये एक ट्रिक है। अब देखिए जैसे हमको एफ का बनाना है, एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो ट्रिक देखिए, एफ के नीचे वाले पोर्शन को ऐसे इससे मिला देंगे तो ये गणित में किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 6 को। तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। जैसे देखिए के है, अब के की प्लेस वैल्यू पता करना है। तो देखिए ये जो वर्टिकल लाइन खींचे हैं ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गणित में? 1 को। कौन से डिजिट को? 1 को। अब देखिए जो ये ऐसे खींचे हैं 2 लाइन, तो इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे सीधा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या? 1 बन जाएगा। तो के की प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 11। अब देखिए एम की प्लेस वैल्यू, एम किस गणित में किस डिजिट के तरह दिखाई दे रहा है? ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम इसको घुमा दें ऐसे, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें क्लॉकवाइज तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह। तो ये 3 की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां लिख लिए 3। और W भी, अगर W को घुमा देंगे तो ये भी क्या? एंटी क्लॉक 90 डिग्री अगर घुमा देंगे एंटी क्लॉक तो ये क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। अब बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में यम पहले आता है कि डब्लू? तो आप कहेंगे यम पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, सीरियल से लिख देंगे। जो पहले आता है उसको 1 लिख दीजिए और जो बाद में आता है उसको 2 लिख दीजिए। तो डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 है। देखिए ये यम की प्लेस वैल्यू क्या है, 13। ये देखिए तो सबसे पहले आप क्रमांकिक मान हर अक्षर का याद कर लीजिए और इजोटी वर्ड से कम 10-15 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर अक्षर का क्रमांकिक मान याद हो जाएगा, प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। अब इसमें एक चीज नोट करिए, जो यूजुअल ऑर्डर है, सीधा क्रम क्या होता है, ए से लेकर जेड तक। इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इधर वाले को हम क्या कहेंगे, बायां, और इधर वाले को दायां कहेंगे। मतलब ये वाला कौन सा एंड है, दायां छोर, और इसको क्या बोलेंगे, बायां छोर। अब देखिए जैसे एच का निकालना है तो एच बना ली। अब एच का जो वर्टिकल लाइन है इसको ऊपर से मिला देंगे, ऐसे कर्व की तरह मिला दिए तो ये देखो 8 की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। अब आई का देखिए, आई को हम स्मॉल लेटर में अगर जैसे लिखे हैं, आई को इस तरह भी लिखते हैं। आई को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह। तो ये गणित में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9। एच का 8 और के का 11, एम का 13, डब्ल्यू का 23, जी का 7, एफ का 6। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये हमने ट्रिक बताया कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लेस वैल्यू छिपी रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर अक्षर का प्लेस वैल्यू लर्न कर लेंगे, और अगर लर्न नहीं हुआ है तो आप इस वर्ड से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं यूजुअल ऑर्डर पर। तो जैसा कि आप जानते हैं यूजुअल ऑर्डर पहले ही हम बताए हैं कि इसको क्या बोलते हैं, सीधा क्रम, मतलब ए से लेकर जेड तक। अब देखिए जो इस तरफ वाला छोर होता है इसको हम क्या कहेंगे, बायां या लेफ्ट, इंग्लिश में लेफ्ट, और इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो यल। और जो ये छोर है इसको क्या बोलेंगे, दायां बोलते हैं, इंग्लिश में राइट इंड। ये लेफ्ट इंड है और ये राइट इंड है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आर। जब भी हम अगर कोई सा भी ऑर्डर का हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, कोई सा भी ऑर्डर हो, चाहे यूजुअल ऑर्डर का हो, चाहे रिवर्स ऑर्डर का हो, चाहे जिस ऑर्डर का हो, हमेशा हम लेफ्ट किधर मानेंगे, ये, और राइट क्या होगा, ये। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब जो हमारा लेफ्ट होता है वो यहां पर प्रत्येक अक्षर जो लिखे हैं, इंग्लिश वर्णमाला का जो प्रत्येक अक्षर है उसका बायां क्या होगा, हमारा जो बायां होगा, और जो हमारा दायां है वो प्रत्येक अक्षर का दायां होगा। नोट में लिख लीजिए, यूजुअल ऑर्डर में प्रत्येक अक्षर का बायां और दायां हमारा बायां दायां होगा।
मतलब हमारा बायां किधर है, इधर, दायां किधर है, इधर। तो प्रत्येक अक्षर का बायां किधर होगा, इधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यूजुअल ऑर्डर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आपको सीखना है। जैसे देखिए, जैसे लेफ्ट रहेगा, मतलब अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन यहां क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, नंबर्स को जोड़ लेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम का है कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो जोड़ लेंगे। मतलब नंबर्स को हमको जोड़ लेना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो घटा देंगे, नंबर्स को घटा देंगे, और डायरेक्शन अलग अलग है तो नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है बाएं से। पहले तो बताइए किस क्रम का है, सीधे क्रम का। तो कह रहा है बाएं से 16वें अक्षर, तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब R5। कहा गया बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। हमने क्या बताया, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो घटा देंगे नंबर्स को, अलग अलग होगा तो जोड़ देंगे। और हमेशा, अब देखिए, हमेशा पहली स्थिति लेंगे। पहली स्थिति मतलब पहला डायरेक्शन लेंगे। तो देखिए यहां पर डायरेक्शन क्या है बताइए, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए, नंबर्स को जोड़ लिए, 16 प्लस 5। अब देखिए, और हमेशा पहली स्थिति लेंगे। पहली स्थिति क्या है, एल है, मतलब लेफ्ट है, तो एल ले लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो एल 16 5 21। अब ये बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से
21वां अक्षर क्या है, तो आप कहेंगे क्या है, यू। तो आंसर क्या आएगा, यू। मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दूसरा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो अब देखिए पूछा गया है L11, फिर दिया गया है R9। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, यहां L है यहां R है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को जोड़ देंगे 11 + 9 और हमेशा पहली स्थिति लेंगे। पहली स्थिति क्या है, यहां पर L ले लिए। 11 19 जोड़ेंगे कितना होगा, 20। और 20 किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 किसका क्रमांक की मान है, तो आप कहेंगे टी का। तो इसका आंसर क्या आएगा, टी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, यहां पर कर लीजिए बाएं, कहा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए पूछा गया है बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए यहां पर अलग अलग डायरेक्शन नहीं है, इसके पहले सवाल में अलग अलग डायरेक्शन था। तो यहां पर क्या है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, घटा लेते हैं, नंबर्स को घटा लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहली स्थिति ले लिए, मतलब ये लेना है, पहली स्थिति लेना है हमेशा और नंबर्स को घटा लेंगे। तो 19 - 7 तो कितना आ गया, घटाइए 12। और इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, तो आप कहेंगे 12वां अक्षर एल होता है। क्या होता है, एल। तो आपका आंसर क्या, एल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा यूजुअल ऑर्डर पर आधारित। कल हम इसी ऑर्डर पर क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो शेयर करिए।